वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका हिंदी होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपका जो पेपर होगा पूर्णांक वो आपको 75 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर होने वाला है। यही पेपर आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपने प्री बोर्ड एग्जाम में जो है 75 में से 75 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, का, खा, गा, घा। पहला है योग का, दूसरा है प्रेम का, तीसरा है भक्ति का और चौथा है कर्म का। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका क नंबर का हो जाएगा, योग का। दूसरा प्रश्न है हमारा, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका घ नंबर का हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, हालदार, साहब, चौराहे का व्यापारी। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला का नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? स्वास्थ्य होना, भला करना, सही न्याय करना, बंटवारा करना। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सही न्याय करना, ग नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 24, 20, 16। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 16, घ नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवा प्रश्न हमारा, दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ख नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी डैश भाव है? तो पहले खाली स्थान में आपको जो है रति आपको भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, भोलानाथ का असली नाम डैश था? तो तारकेश्वर नाथ आपको इसमें भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, कामायनी एक डैश है? तो तीसरे खाली स्थान में आपको जो है महाकाव्य आपको भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, समास डैश प्रकार के होते हैं? तो चौथे खाली स्थान में आपको 6 आपको भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक डैश हैं? तो पांचवें खाली स्थान में आपको जो है आज्ञे, पांचवें खाली स्थान में आपको जो है आज्ञे आपको भर देना है। छठवा प्रश्न हमारा, एक कुटिया में डैश घूमता दिखाई दिया? तो छठवें खाली स्थान में आपको जो है धर्म चक्र आपको भर देना है, धर्म चक्र आपको भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। पहला है भवानी प्रसाद मिश्र। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा इसका नई कविता, सेकंड नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, 24 मात्राओं का छंद। दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा दोहा। तीसरा प्रश्न है उल्लू बनाना। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपको मूर्ख बनना, मूर्ख बनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, नवाब साहब ने। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका ड नंबर का हो जाएगा, दो खीरे खरीदे। पांचवा प्रश्न हमारा, मैया। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा, कड़वा तेल लगाती थी, का नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवा प्रश्न हमारा, काव्य की आत्मा।
तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका घ नंबर का हो जाएगा रस। रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। आपका इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दूसरा प्रश्न हमारा एक कहानी ये भी का रचनाकार कौन है। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा हाथ मलना का क्या अर्थ है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पछताना। पछताना आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा भोलानाथ किस सिसकना क्यों भूल गए। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सभी बच्चों को खेलता देखकर भोलानाथ जो है सिसकना भूल गए थे। और पांचवा प्रश्न हमारा उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छठवां प्रश्न हमारा नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1950। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य का चयन कर लिखना है। सत्य सत्य आपको बताना है। पहला है मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा दोहा वार्णिक छंद है। तो तीसरा आपका जो है असत्य हो जाएगा। चौथा है मैं क्यों लिखता हूँ आगे की रचना है। तो चौथा आपका जो है सत्य हो जाएगा। पांचवा है सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है। तो पांचवा आपका जो है असत्य हो जाएगा। और छठवा है फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न हमारा कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। और अथवा में दिया गया है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। सातवां प्रश्न हमारा वर्तमान हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। और अथवा में दिया गया है पाठ्य मुक्तक और गैर मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। आठवां प्रश्न है मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। और इसके अथवा में दिया गया है करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। और नवा प्रश्न हमारा कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 से लेकर 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर जो है 20 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर आपका होने वाला है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।